अस्सलाम वालेकुम तमाम 40 टेक और 40 टैलेंट्स के मेंबर्स को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। और आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेटर की एक और क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे शेप बिल्डर टूल। लास्ट क्लास जो मेरी थी वो पेन टूल के बारे में थी और उससे पहले सारा मैंने मैश के बारे में डिस्कस किया है। आप लोगों की आसानी के लिए इलस्ट्रेटर की ये प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जिसको भी जो भी हमारे जो प्रीवियस क्लास है वो उस प्लेलिस्ट के थ्रू जाके मज़ीद देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है मेरे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा शेप बिल्डर टूल आ गया। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट एम है। शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आपको ये शिफ्ट बिल्डर टूल आ जाएगा। उसी के साथ है आपका ये लाइव पेन टूल और लाइव पेन सिलेक्शन टूल है आपके साथ, ठीक है जी। और सबसे पहले तो हम शेप बिल्डर टूल के बारे में पढ़ेंगे कि शेप बिल्डर टूल हमारा किस काम आता है और उसका क्या काम होता है। एक सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि मैं 2 सर्कल ले रहा हूँ। मैंने सर्कल ले लिए और अच्छा एक और विंडो मैं ओपन करने जा रहा हूँ। इसका मैं तो फिलहाल मैं ठीक है। और यहाँ से मैं एक और विंडो ओपन कर रहा हूँ पाथ फाइंडर की। अच्छा, पाथ फाइंडर में क्यों ओपन कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अटैच कर दिया मैंने इसके साथ एंड देन अच्छा ये पाथ फाइंडर मेरा ओपन हो गया। मैं आपको दिखा दूँ पाथ फाइंडर क्या है। पाथ फाइंडर एक तो जो काम हमारा शेप बिल्डर टूल कर रहा होता है उसी का एक सिमिलर वर्क जो है पाथ फाइंडर भी हमें करके दे रहा होता है। अब लेट सपोज कि मैंने ये 2 सर्कल ले लिए, एक सर्कल लिया है। अब मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट की मदद से। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऑल्ट की आप प्रेस करके ट्रैक करेंगे तो उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। अब लेट सपोज कि मैं इन दोनों को अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये आपका आगे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एंड यूनाइट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर ऑल्ट की के साथ दे रहा है और एक दे रहा है आपके पास विदाउट ऑल्ट। अच्छा पहली चीज़ ये क्या, इसका मैं आपको काम बता दूं। हमने इन दोनों के ऊपर क्लिक किया और इसको इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, दोनों को मर्ज कर देगा आपस में। 2 सर्कल थे, अब उसने उनको एक ही बना दिया है और जो इसको एक जो पाथ थी हमारी उसको मर्ज करके हमारा एक ही पाथ के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया हमें। अच्छा इसी के साथ अब मैं इस कंट्रोल Z कर रहा हूँ और अंडू कर रहा हूँ मैं। अब इसी के ऊपर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको और मज़ीद डिटेल के अंदर भी पाथ फाइंडर पढ़ाऊँगा, लेकिन फिलहाल ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि शेप बिल्डर टूल से इसका सिमिलर वर्क कैसे और उसको हम कैसे सिमिलर कर रहे हैं। और ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करूँगा। ऑल्ट के साथ मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मुझे अभी भी पाथ दिखा रहा है, लेकिन इसने क्या करा है, इसका ऑब्जेक्ट ख़त्म कर दिया, उसने स्टॉक ख़त्म कर दिया, फिल ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर इसका पाथ दिखा रहा है। अच्छा पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आपको जहाँ भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, अब लेट सपोज कि मैंने एक ब्रश लिया, ब्रश की मदद से यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया, यहाँ एक लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया एंड यहाँ लगा दिया। अब इनको मैंने ना कोई फिल किया है, इनको मैं कह रहा हूँ स्ट्रोक में भी नील कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रोक मैंने इनका नील कर दिया। अब मुझे यहाँ पता, अब लेट सपोज कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे अभी भी मौजूद है ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम ये चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ, लेकिन मैं आप जो नए क्लास हैं उनको बता रहा हूँ। कंट्रोल वाई आप प्रेस करेंगे तो आपको दिखा देगा कि यहाँ आपकी पाथ मौजूद है, एक एक आपका ऑब्जेक्ट कोई ना कोई बना हुआ है इधर। जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत से, जब काम कर रहे होते हैं आप कोई कंपोजिंग बड़ी वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ही आपके सिमिलर आपके आ जाते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल वाई प्रेस करके आप देख सकते हैं, तो ये आगे आपको प्रिंटिंग वगैरह में परेशान नहीं करें, ठीक है जी। तो अब इसी ऐसे इसके अंदर सिमिलर हमें क्या दिखा रहा है, बज़ाहिर तो हमें दिखा रहा है कि ये स्टॉक है, इसके ऊपर स्टॉक हमें यहाँ से इसका फिल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो ये हमें 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाता है। क्यों? तो इसने क्या करा है, ऑल्ट की मदद से जब हमने इसको क्लिक किया था पाथ फाइंडर के ऊपर, तो इसने इन दोनों को आपस में जो मर्ज किया है वो सिर्फ इनका फिल और स्ट्रोक को मर्ज किया है। पाथ अपनी जगह पे मौजूद है। तो अब मैं इसको कंट्रोल वाई करूँगा। सबसे पहले तो मैं इनको डिलीट कर दूँ, ये वाले ऑब्जेक्ट अनवांटेड ऑब्जेक्ट, कंट्रोल वाई फ्रेम मोड से मैं बाहर आ गया हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। तो मैंने ग्रुप सिलेक्शन टूल आपको बताया था शुरू के अंदर ही, मेरी क्लास 2 थी एडवांस टूल, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देन ग्रुप सिलेक्शन टूल था आपका यहाँ पर, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और ये देखें
अब मैं जहाँ जहाँ इसको लेके जाऊँगा ये इसके साथ ही मर्ज होता जाएगा। ग्रुप सिलेक्शन टूल याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बड़े मज़े की चीज़ है ये, और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जिसने प्रैक्टिस की होगी तो उसको याद होगा। और मैं इसके अंदर फिल लगा रहा हूँ, दोनों के अंदर फिल मैं इनको ऑन कर रहा हूँ, फिल में लगा रहा हूँ ग्रीन कलर का। ठीक है, तो अभी भी ये देखें इसने इसको अलग कलर दोनों को फिल कर दिया एक साथ। अब मैं ग्रुप सिलेक्शन ले रहा हूँ टूल दोबारा, और इसके साथ इसको अलग करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें बड़ा एक जैसे ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, उस तरीके की एनिमेशन हमें बना के दे रहा है। एक तरीके से एनिमेशन तो खैर नहीं, लेकिन उन लोगों का हमें वही दे रहा है। और ये देखें अब मैं दोनों को अलग करूँगा तो काम ये एक ही साथ ही करेंगे। जो मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो दोनों एक ही के ऊपर जो भी कलर वगैरह इफेक्ट मैं अप्लाई करूँगा तो या इसको सेलेक्ट करके करूँ तो वो दोनों एक ही के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों की पार्ट को मर्ज कर देता है आपस में, सॉरी दोनों की फिल और स्ट्रोक को मर्ज कर देता है। पाथ जो होती है वो उसकी अलग रहती है। अब इसकी अलग पाथ है, इसकी अलग पाथ है, दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा मेरे शेप बिल्डर टूल के ऊपर आ जाते हैं। हमने ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है जी, और इसी की कॉपी लेके मैं इसके ऊपर यहाँ ला के रख रहा हूँ, एक ट्रैक कर रहा हूँ। तो इसका मैं फिल ऑफ कर रहा हूँ, फिलहाल स्टॉक ही रख रहा हूँ। अच्छा, शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम मैंने प्रेस किया, शेप बिल्डर टूल आ गया मेरा। अब शेप बिल्डर टूल क्या करेगा मेरा, पहले तो ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट एम प्रेस किया। और अगर मैं सिंगल क्लिक करके, अब लेट सपोज के मुझे इन दोनों को आपस में मर्ज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों सर्कल को आपस में मर्ज करना है। मैं क्या करूँगा, सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करूँगा, और अगर मुझे हाफ मर्ज करना है तो यहीं पर इसको रोक दूंगा। तो ये देखें मेरे इसने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, एक ये अलग हो गया, एक मेरा ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, और ये एक ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ठीक है, और दोबारा मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ, दोबारा शिफ्ट एम, इसी को अगर मैं पूरे को मर्ज कर रहा हूँ तो ड्रैग करते हुए इसके साथ ही चला जाऊंगा। ठीक है जी, ये मेरा दोनों को मर्ज करके दे देगा। अच्छा, अब मैं इसी को, अब देखिए यहाँ पर जब प्लस का साइन आ रहा है, इसके साथ आप देखेंगे एक छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है, ये देखिए प्लस का साइन इसके साथ आ रहा है, टूल के साथ बना हुआ। और अगर मैं ऑल प्रेस करता हूँ तो यही माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब माइनस करूँगा तो ये माइनस के अंदर क्या करेगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो जहाँ जहाँ से उसको मैं ड्रैग करूँगा उसको ये ख़त्म कर देगा। अब लेट सपोज कि मुझे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसको इसने यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट ये अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया है। ठीक है, और दोनों को मैं सेलेक्ट करके दोबारा कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करके, अब ये देखें शेप बिल्डर टूल लिया मैंने, शिफ्ट M, और इसी के साथ में माइनस कर रहा हूँ, इसको माइनस कर दूंगा तो ये देखिए इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये बड़े खूबसूरत से यूनिक से लुक आपको दे रहा होता है शेप बिल्डर टूल आपका। ठीक है जी, और ये आपका अलग शेप आ गई, ये आपकी अलग शेप आ गई, ये एक और शेप आ गई। अब हम एक और चीज़ आ जाते हैं, शेप, दोबारा मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और रोटेट टूल ले रहा हूँ। रोटेट टूल मैंने लिया, और ऑल्ट की मदद से मैंने इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ 60 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, देन कॉपी एंड कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ऑलरेडी मैं आपको रोटेट टूल पढ़ा चुका हूँ। अब देखें बड़े खूबसूरत से एक शेप बनाएंगे हम। शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ मैं दोबारा, एंड इसको इसके साथ मर्ज कर दिया हमने, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये देखें बड़ा खूबसूरत शेप बनता हुआ हमारा जा रहा है, इसने इसके साथ मर्ज कर दिया, देन डन। बड़ा एक खूबसूरत सा आपका स्लाइड्स बन के आ गए, जैसे कि कोई सैलेड के स्लाइड्स होते हैं, कोई पटोटे वगैरह के, इस तरीके के स्लाइड बन के आ गए। अच्छा, लाइव पेंट बकेट टूल हमारा क्या कर रहा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। लाइव पेंट टूल हमारा क्या कर रहा होता है, अब इन केस मैंने सेलेक्ट किए सारे और लाइव पेंट टूल लिया मैंने, देन ये देखें सॉरी इसका फिल ऑफ है, फिल मैं इसका फिल ऑन कर दूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ इसके अंदर सॉरी स्वॉचेस में ले रहा हूँ। स्वॉचेस कहाँ गए हमारे, एंड ये रहे, सॉरी ये रहे हमारे स्वॉचेस। पेन टूल हमारा क्या कर रहा होता है, ये किसी भी आप कोई भी एक स्वॉचेस में कलर उठाएंगे। स्वॉचेस में आपको बता दूँ पहले तो स्वॉचेस एक तरीके से कह लें कि एलिस्टोटर की कलर लाइब्रेरी है, और उसके लिए आपको ये मज़ीद कलर चाहिए। आप ये तो थोड़े से इन्होंने कलर दिए हैं, आपको मज़ीद इसके अंदर कलर चाहिए, आपके उसके ऊपर आएंगे
देन ये देखिए, ये आपको 3 बार नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, न्यू स्वॉच पे क्लिक करेंगे तो ये देखें बड़ा इसने मज़ीद से यूनिक कलर आपको बनाने के लिए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ से आप जैसा भी कलर आप बनाना चाहेंगे, लिमिटेड सा कोई हार्ड वगैरह जो पे आप रखना चाहें उसको ओके करेंगे, ये आपका एक नया स्वॉच बन जाएगा। अब चाह रहे हैं कि इलस्ट्रेटर के अपने स्वॉचेस आ जाए, अपनी इसकी लाइब्रेरी आ जाए, तो आप इसके ऊपर आएंगे, ये ऑप्शन नज़र के पास स्वॉच लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे इसके स्वॉचेस खुल जाएंगे जो भी हमारे पास आ रहे होंगे। अब आर्क के अंदर आ रहे होंगे तो आप आर्क वाला ले लेंगे, इसी के ऊपर आगे चलते जाएंगे तो आपके पास नए नए ओपन होते जाएंगे, जो भी आप मज़ेदार से ये देखें बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर स्वॉचेस आ रहे होते हैं आपको। तो कोई भी आपको कलर चाहिए, नो नीड टू पिक अप एनी कलर फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ये देखें, अब लेट सपोज कि एक ये वाला मैं स्वॉचेस इसके अंदर ले रहा हूँ, ठीक है जी, और ये देखें ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, ये वाला कलर लेके इसमें लगा दिया, देन फिर इसके अंदर मैं लेके ये कलर लगा रहा हूँ, ये कलर इसमें लगा रहा हूँ। अच्छा, स्वॉच का काम क्या होता है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, लाइव पेन टूल का हमारा काम क्या होता है, इसका ये क्या कर रहा होता है, जो भी आपके एक कलर यहाँ से आप पिक करेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट वाले कलर को ये दोनों को ऑप्शन दे देगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, लाइव पेन आपने टूल ले लिया, इसको मैं यहाँ मर्ज कर रहा हूँ, लाइव सबसे पहले मैंने येलो कलर ले लिया। अब येलो कलर के लेफ्ट साइड में आ रहा है आपका मैरून कलर और जो राइट साइड पे आ रहा है आपका येलो कलर आ रहा है, और सॉरी ग्रीन कलर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, अब मैं लेट सपोज एक में ग्रीन देन एक में फ्रोजी। अच्छा, इसके ऊपर ये जो ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, ये देखें आप, ये जो आपको 3 बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट की एरो की राइट की तरफ आपको जाना है तो राइट की आप प्रेस करेंगे, और लेफ़्ट की तरफ जाना है तो आप लेफ़्ट की प्रेस करेंगे। आप करते रहेंगे, आपके पास मज़ेदार ऑप्शन आते रहेंगे, और भी कलर की जो स्वॉचेस हैं ये लेकर आता रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और अब इसी के लिए अब दोबारा मैंने यहाँ पर आके मैं इसके अंदर ब्लू कलर कर रहा हूँ, फिर मैं इसको लेफ़्ट करके फ्रोजी, देन इसके अंदर ग्रीन, देन फ्रोजी, देन ब्लू, देन ग्रीन, फ्रोजी। ये देखें एक बड़ा खूबसूरत सा इसने हमें पैटर्न बना के हमें ये दे देता है आपका शेप बिल्डर टूल विद लाइव पेन टूल, आपके दोनों टूल आपके बना के दे देंगे। ठीक है, इसी को मैंने कंट्रोल ग्रुप करा, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ करके इसी को मैं छोटा कर रहा हूँ, और इसी के अंदर अब मैं लाइव पेन टूल ले रहा हूँ दोबारा, और इसके अंदर मैं और अलग कलर कर रहा हूँ, मज़ीद कलर कर रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ से मैं सॉरी ये ले रहा हूँ, एंड ये देन ये देन ये देन ये देन ये देन देन देन। देखें बड़ा खूबसूरत से आपको एक पैटर्न बना के दे रहा होता है, जैसे जो रंगोली डिज़ाइंस होते हैं और आपके फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं, आपके बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन बना के दे रहा होता है आपका लाइव पेन। अच्छा, अब मैं दोबारा एक सर्कल ले रहा हूँ, चलें एक और हम कोई लोगो बनाते हैं, आपको सिखाता हूँ एक लोगो बनाना छोटा सा। यहाँ पर आए हमने, इसका फिल मैं कर रहा हूँ ऑफ स्टॉक, मैं इसका रख रहा हूँ, देन कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, मैंने इसकी कॉपी ले ली। मैं इसको ड्रैग करूँगा इसके टॉप वाले लेवल के ऊपर, जो टॉप साइड है इसके उसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब मुझे इसके हाफ के अंदर रोकना है। अब यहाँ पर मुझे एक सर्कल, जो सर्कल है मेरा इसके अंदर हाफ के अंदर रोकना है, जो बड़ा सर्कल है इसके हाफ के अंदर इसको रोकना है। अब मुझे वो नहीं समझ में आ रहा कि इसका हाफ कहाँ पर है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा वही गाइडलाइंस के ऊपर आ जाऊँगा। गाइडलाइन, मैं एक गाइड ले रहा हूँ, ये मैंने इसका हाफ, मुझे क्लियर हो गया कि ये हाफ है इसका। दोबारा इस सर्कल की कॉपी करके कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ एंड शिफ्ट के साथ अब मैं शिफ्ट की प्रेस करके और इसको ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसी को दोबारा मैं ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ। ये मेरा दोनों हो गया। ठीक है जी, और इस गाइड की मुझे ज़रूरत नहीं वाले, मैं डिलीट कर दूंगा इसको, और इनका जो स्ट्रोक है वो मैं कर दूंगा दोनों का 1%। ठीक है जी, और इसकी भी मैं कॉपी लेके छोटी सी
इसके अंदर ही लेके एक सर्कल इसके अंदर बनाऊंगा, वो भी मैंने ले ली, डन। और इसी को ड्रैग करके मैं नीचे ले आऊँगा, दोबारा सर्कल पे ही आ गया। अब मैं ले रहा हूँ दोनों, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया, देन ये देखें, सॉरी पेन टूल आ गया मेरा, शेप बिल्डर टूल लिया मैंने, और ये देखिए मैंने ड्रैग किया, ये इसके साथ मर्ज हो गया, देन ये इसके साथ मर्ज हो गया। अब हो और इसको इसके साथ, अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का पैटर्न मेरा कहाँ, ये रहा मेरा ग्रेडियंट आ गया। देन कंट्रोल एंड जी प्रेस करके, सिमिलर मैं आपको बताने के लिए एक जस्ट एक रफ से ही मैं सिलेक्शन वगैरह बना रहा हूँ आपके लिए, एंड इसको डार्क कर रहा हूँ मैं। ये अच्छा है, ये गुड है मेरे लिए। और आई ड्रॉपर टूल से इसी कलर को इसमें ले लूँगा मैं, जी प्रेस करूँगा, देन चलें जी परफेक्ट। ये देखिए हमारा लाइक ये है कि आप लोगों को आइडिया देने के लिए ये बताता रहूँ तो ठीक है। एक खूबसूरत शेप बन गया, आपका लोगो डिज़ाइन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल सा। और अब अच्छा दूसरी चीज़, अब आप आ जाएंगे लाइन टूल ले रहा हूँ। अब मैं लाइन, मैंने एक सेगमेंट बना रहा हूँ लाइन, और इसी की मैं कॉपी जनरेट कर रहा हूँ थोड़े से फासले के ऊपर, देन कंट्रोल डी, इसकी मैं कॉपीज़ ले रहा हूँ कंट्रोल डी की मदद से, और सेलेक्ट किया मैंने, देन ग्रुप कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके रोटेट किया मैंने, देन यहाँ पर लाके मैंने इसको स्केल अप कर दिया 1, जो इसका मैं फ़िलहाल वो रख रहा हूँ 0.5 के ऊपर, स्ट्रोक में इसका रख रहा हूँ 0.8 कर लेते हैं, चलो ठीक है जी, डन हो गया। अब एक और मैं सर्कल बना रहा हूँ इसके लिए अंदर, चलें जी ये सर्कल मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, और एक और छोटा सर्कल इसके अंदर मैं ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ जी, ओके। और अलाइन कर लेते हैं इसको, अलाइन मेरी विंडो कहाँ गई, अलाइन की ये रही, सॉरी, अलाइन कर देते हैं, अलाइन हो गया आपस में। और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं, परफेक्ट। आ जाते हैं शेप बिल्डर टूल के ऊपर। अच्छा एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, जब आप इलस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहे हैं तो आप F प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको फुल स्क्रीन ऑप्शन दे देगा। यही ऑप्शन आपके सेम एडोब के अंदर भी, और सेम ही ऑप्शन है आपका इलस्ट्रेटर के अंदर ही है, तो ये आपको फुल स्क्रीन ऑप्शन दे देगा। अगर आप कभी भी आपसे बिल फॉर सिंगल F प्रेस हो जाता है तो आपकी टूल्स बहुत चली जाती है, तो आप इससे परेशानी नहीं होगा। आप F प्रेस करेंगे दोबारा तो यही आपको जो है फुल स्क्रीन कन्वर्ट करके दोबारा सेम आपकी उसी हालत में आ जाएगा। और टैब प्रेस करेंगे तो टैब से आपके जो टूल बॉक्स है इनको हाइड करके दे देगा, ठीक है जी। अब मैंने टैब प्रेस किया है और यहाँ से इसको मैंने टूल्स बार वगैरह अपनी हाइड कर दी है। अब मैं शेप बिल्डर टूल लेके और इसको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया है मैंने, देखें ये शेप बिल्डर टूल की मदद से हमने जी ट्रेस किया, ठीक है। और ये देखें एक खूबसूरत सा इसने हमें जी बना के दे दिया शेप बिल्डर टूल ने। अब इसको चाहे हम तो हम ग्रेडियंट वगैरह हम जो इसके अंदर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर ले रहा हूँ
देन और इसको कह रहा हूँ इधर से ट्रेस, या चले लाइट ही इसी को मैं इसी को डार्क करके इसी के ऊपर रखूँगा, अप्लाई करूँगा और यहाँ पर से मैं इसी को डार्क कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक इसी की कॉपी लेके इसी को डार्क करके इधर रख रहा हूँ। देन ये देखें, ये देखें लेटर जी आपका बन गया। ड्रॉप शेडो बना दें इसी के नीचे ही। ठीक है, ये लेटर जी आपका बन गया। और अब इसी की मदद से हम और थोड़ा सा और आपको लेके चलता हूँ मैं ड्रेसिंग की तरफ। अब लेट्स सपोज ड्रेसिंग की तरफ, अब लेट्स सपोज के कोई एक देखें, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। देन इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके फेस का लुक दे रहा हूँ थोड़ा सा, डन। और इसी के साथ मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ इसके कान के लिए। एक एयर इधर बना रहा हूँ मैं और एक एयर इसका इधर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया मेरा दोनों साइडेड, ये भी मेरा सेंटर में, दोनों की सेम लोकेशन पे। और ये भी मेरा थोड़ा सा इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, ओके। अब शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ मैं। शेप बिल्डर टूल से मैं क्या करूँगा, इसको इसमें मर्ज, सॉरी और मैंने प्लस दबा दिया, इसको इसके साथ मर्ज और इसको इसके साथ मर्ज। अब ये देखें, ये मेरा एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया और ये मेरा एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। इसी की मदद से अब आप चाहें तो इसकी और भी जो है इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, जो आप चाहें इसके अंदर कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल की मदद से आप इसके अंदर, एंड इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है जी। और शेप बिल्डर टूल शिफ्ट एम, देन सॉरी इसको इसके साथ मैंने मर्ज कर दिया। तो बड़ा अमेजिंग जो आपकी शेप्स वगैरह है उन्हीं को मर्ज करके आपस में एक नई नई यूनिक शेप आपको बना के दे रहा होता है। और ठीक है जी, सर्कल टूल की मदद से ही हम ले रहे हैं, सर्कल टूल ले रहा हूँ मैं। देन और इसका मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ 0 1 पे रख रहा हूँ, चलें स्ट्रोक। देन ऑल्ट की मदद से ऑल्ट की एंड रोटेट टूल में लिया, मैंने इसको कॉपी किया। देन कंट्रोल डी, ओके, इसको मैंने ओके किया। और इसी को दोबारा मैं कंट्रोल जी करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दोबारा कॉपी इसकी मज़ीद बाहर की तरफ मैं इसकी ले रहा हूँ। ये देखें, यह आ गया हमारा। अब इसके अंदर मैं करूँगा लाइव पेन टूल से कलर, ठीक है। देन ठीक है जी। अच्छा, लाइव पेन टूल की मदद से मैं इसके अंदर कलर कर दूंगा। हमने इसके अंदर जो है फिल वगैरह हमने कर लिया। फिल हमने किया इसका येलो 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 येलो, सॉरी इधर गलत हो गया है, येलो। अच्छा, यहाँ पर अब रख रहे हैं हम एंड समथिंग ग्रीन ग्रीन, इधर पर्पल, अच्छा ये जब आप इसको ड्रैग करते जाएंगे जिस ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट में वही सेम कलर को फिल कर देगा, ठीक है। एंड इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इस पर भी ड्रैग करके इनको आपस में ड्रैग करता हुआ जा रहा हूँ। और इसके अंदर भी मैं ये पर्पल का सॉरी डार्क ब्लू कलर फिल करता हुआ जा रहा हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ से मैंने गलत हो गई एंड चलें इसको अलग ले लेते हैं और इसको अलग ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक डिज़ाइन हो गया। अब दोबारा हम इसके अंदर कलर लेके चलें, ये ले रहा हूँ मैं रेड कलर
और मेरा कहाँ पर आएगा रेड कलर, देन रेड, देन रेड 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 रेड। उसके बाद ले लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज 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 ऑरेंज, डन। उसके बाद दोबारा से ये कलर, येलो, ठीक है। एंड चलो ग्रीन ले रहा हूँ दोबारा मैं, यहाँ पर भी ग्रीन कह रहा हूँ मैं। और अंदर रख रहे हैं हम फ्रोजी, फ्रोजी सॉरी फ्रोजी इसके अंदर, देन इसमें फ्रोजी 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 सॉरी फ्रोजी एंड ये फ्रोजी। एंड उसके बाद इसको भी डार्क डार्क, ये देखें यार, अमेजिंग इंटरेस्टिंग आपकी चीज़ बना के दे देता है इलस्ट्रेटर। जो ये लोग कहते हैं ना कि इलस्ट्रेटर जो बड़ा मुश्किल है, तो उनको ये 40 टेक रेफ़र करें, इंशाल्लाह वो ख़ुद कहेंगे कि बहुत आसान है 40 टेक, और इलस्ट्रेटर बहुत आसान है। अब इसके ऊपर हम आ जाएंगे। अच्छा, ये जो अभी इसके ऊपर आ रहा है सारा फिल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये मुझे शो नहीं कर रहा है क्योंकि डिफरेंट कलर्स आ गए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमने इसके अंदर स्टॉक लगाया हुआ था वो अलग हो जाए, और जो ये फिल है वो हमारा अलग हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में आने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे एक्सपेंड, ठीक है जी। एक्सपेंड में आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप फिल, स्टॉक, ऑब्जेक्ट तीनों को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी इनको तीनों को एक्सपेंड कर दें। आप ओके करें, देन और अनग्रुप करें, डन। ये आपका जो स्टॉक है सारा वो अलग होकर आपके पास आ जाएगा। सॉरी अनग्रुप, ये देखें ये मेरा फिल आ गया सारा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त, जाहिर बात है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये एक स्टॉक पेज के अंदर आ रहा है। मैंने इसको कहा ख़त्म कर दो भाई, इसको अलग कर दो, एंड इसको मैंने अलग कर दिया। अब देखें बड़ा खूबसूरत से यार एक अमेजिंग फीचर्स आपको देता है इलस्ट्रेटर। काम जब आप करते हैं इसको तो मज़ा आने लगता है और दिल करता है कि यार इसमें मज़ीद और घुसते चले जाए, सेकेंड माने इसके अंदर। और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अभी 3D भी लेकर आऊँगा। मेरे अभी कुछ शॉर्ट्स भी इसके ऊपर चल रहे हैं, मैंने अपलोड किए हैं। और जैसे मैंने रियल एक स्मोक बनाना आपको सिखाया है उसको देखें, और कॉफ़ी कप आपको बनाना सिखाया। रियलिस्टिक लुक देता है यार आपका इलस्ट्रेटर, मैं यकीन जाने बड़ा इससे मज़ा आता है काम करने के अंदर। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो दिल करता है कि अब ये करूँ, अब दिल करता है कि ये करूँ। इसके अंदर स्क्वायर में ले रहा हूँ और ट्रैक कर रहा हूँ इधर, ठीक है, पिक्सल 2 का रख रहा हूँ इसका, रोटेट कर रहा हूँ इसको, डन। और एक ही इसका बड़ा कर रहा हूँ इसको, नीचे आके ये चलें, इसको इस पर हम रख लेते हैं, और एक इधर इसके ऊपर। ठीक है, एंड इसका वो रख देता हूँ मैं, स्टॉक में कर देता हूँ 5 के ऊपर, या चलें और भी कम कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ 3। अच्छा, अब पहले चीज़ तो हमने जो है लाइव पेन टूल की मदद से किया था, ठीक है। और लाइव पेन टूल अब देखें मेरा वही काम कर रहा है, फिल कर रहा है सब कुछ। अच्छा, अब अगर मैं लाइव पेन टूल ले लेता हूँ, सिलेक्शन टूल, तो इसके अंदर मेरा देखे काम नहीं कर रहा। अब मुझे शो तो कर रहा है लेकिन सेलेक्ट कर रहा है, कलर कोई फिल नहीं कर रहा है, ठीक है। उसने ओवरऑल फिल कर दिया। मैंने इससे कहा था कि जो सेलेक्ट किया है मैंने उसी को फिल करें। अब देखें, ये देखें जो जो आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे ये क्या करेगा,
जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे मीन्स कि आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, और आपको जाहिर बात है आपसे सिलेक्शन का काम तो बहुत से बॉसों के जहन में भी आ रहा होगा कि यार ये हम तो जो सिलेक्शन टूल है उसकी वजह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐसे बनाए हुए जो आपके ग्रुप हुए हुए हैं, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आपकी लेयर्स बनी हुई है। जो सिलेक्शन टूल कर रहा होता है वो आपका लेयर वाइज काम कर रहा होता है, वो लेयर्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है उनको सेलेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, सिलेक्शन टूल क्या करेगा आपका, अब इन केस आपकी 10 लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट्स बने हुए, आपकी ये लेयर ये लेयर ये लेयर उसके ऊपर ही आपकी बनी हुई है, तो उनके ऊपर ही क्या करेगा, जो आपकी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे उनको सेलेक्ट कर देगा। अब इससे मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दें, ठीक है, और मैंने इससे कहा कि ये सेलेक्ट कर दो, ये देखें मैंने शिफ्ट की मदद से इसको ये सेलेक्ट करवाया और इसको ग्रीन कलर कर दिया, और इससे मैंने कहा कि चलो जी इसको सेलेक्ट करो, इसको येलो कलर कर दो, और शिफ्ट की मदद से मैं इसको ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी, फिल सेलेक्ट हो गया इधर मेरा। फिलहाल मैं इन सब की फिल कर रहा हूँ बंद, और ऑब्जेक्ट में कर रहा हूँ इनके एक ही कलर के, ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। ब्लू कलर के मैं सबके इनके ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, और सॉरी स्ट्रोक कर रहा हूँ, ठीक है। और दोबारा मैं आके शिफ्ट एल इसके शॉर्टकट की याद कर दीजिएगा। वैसे अगर इन केस आपके पास ये काम नहीं कर रहे हो, लाइव सिलेक्शन टूल आपके पास सेलेक्ट काम नहीं कर रहा हो, तो आप इसके लिए क्या करेगा, आप इनको सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ, लाइव पेन आपके पास लाइव पेन का लाइव पेन आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा मैक के ऊपर, और ठीक है अभी तो मैंने बना दिया है, तो ये भी मुझे रिलीज का ऑप्शन दे रहा है। तो आप इसके ऊपर जब आपके पास ये लाइव सिलेक्शन पेन टूल काम नहीं कर रहा हो, तो इन केस आप क्या करेंगे, आप जस्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये आपका आ रहा है लाइव पेन टूल, और इसके ऊपर मैक के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये आपको क्या करेगा, आपका वर्क करना शुरू कर देगा, उन ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव कर देगा, ठीक है जी। और इसी अब मैं चलें दोबारा आ जाते हैं हम लाइव सिलेक्शन पेन टूल के ऊपर। यहाँ से मैंने शिफ्ट इसको सेलेक्ट किया, इसको सॉरी फिल भी सेलेक्ट हो गया। अब मुझे सिर्फ फिलहाल इनकी जो स्ट्रोक है उन्हीं के ऊपर कलर देने हैं मुझे, ठीक है जी। एंड इसके ऊपर आ जाते हैं। चले मैं यहाँ से स्वाचेस ऑन कर रहा हूँ, फिलहाल स्वाचेस से ज़्यादा बातें मेरा काम आसान हो जाएगा। और ये मैंने लिया, ये ले लिया एक, और इसका स्ट्रोक ले लिया, और इसका स्ट्रोक ले लिया, ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब मैं दोबारा इसके अंदर वालों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये लिया मैंने एक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन, दोबारा यही इसका स्ट्रोक सेलेक्ट किया, और इसका स्ट्रोक सेलेक्ट करके इसको अलग कलर कर देता हूँ, मैं ग्रीन कर देता हूँ। और इसी तरीके से इसके अंदर आके इसको और इसको हम कलर कर देते हैं ब्राउन, ठीक है जी। चलो ये इनसाइड वाले हो गए हमारे। अब हम ले लेते हैं ये वाले। अब इसी तरीके से आप फिल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इनके हमने फिल सेलेक्ट किए। देन आप ग्रीन कलर कर दें या जो भी आप चाहें रखना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप सेलेक्ट कर दें। इसी तरीके से इसको फिल सेलेक्ट कर दें, इसका और इसको कर दें ब्राउन। ये देखें यार, अमेजिंग, बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको बना के दे रहा होता है आपका इलस्ट्रेटर। सिर्फ आपको यूज़ आना चाहिए, और यूज़ आने के बाद आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको आनी चाहिए। प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन, ऑलरेडी मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। और प्रैक्टिस के साथ साथ अपने जो है कि आपके जो डिज़ाइन है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ।